सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। देखो, बहुत सारे बच्चे सीबीएसई रिजल्ट को लेके अभी टेंशन में है कि जो रिजल्ट है वो कब आएगी। सबसे बड़ा तो टेंशन ये है। दूसरी टेंशन ये है कि रिजल्ट कैसी आने वाली है, क्योंकि सीबीएसई ने रिजल्ट के पहले ही सीबीएसई की मार्क्स वेरिफिकेशन वाली सर्कुलर जारी कर दी है। इससे बच्चों को टेंशन हो रही है। इसको लेके हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने आप लोग बताया था कि बच्चे क्यों टेंशन ले रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है वो यही है कि जो रिजल्ट है वो हमारी आखिर कब आएगी सर। अगर आपको पता हो, इधर डिजी लॉकर में जो आईसीएसई बोर्ड्स की रिजल्ट वाली जो नोटिफिकेशन है वो एग्जामिनेशंस के 2 दिन पहले ही डिजी लॉकर में दे दिया था कि कमिंग सून आईसीएसई बोर्ड रिजल्ट, मतलब आईसीएसई बोर्ड की जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगी। उसके ठीक 2 दिन के बाद ही आईसीएसई बोर्ड्स की रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया। बिल्कुल इसी प्रकार से और भी जो स्टेट बोर्ड्स हैं, जैसे कि हिमाचल स्टेट बोर्ड्स है और भी बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने से पहले डिजी लॉकर क्या करती है, नोटिफिकेशन देती है कि हम इस बोर्ड का जो रिजल्ट है हम बहुत ही जल्दी देने वाले हैं, एंड ठीक 2 दिन में ही रिजल्ट जो है वो दे देती है। अब सीबीएसई वाला जो रिजल्ट वाला जो नोटिफिकेशन है वो डिजी लॉकर में कल दिया है 8 तारीख को। तो उस हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि जो सीबीएसई क्लास 10th की रिजल्ट है वो कल यानी कि 10 मई को निकाला जाएगा। अब हालांकि देखो, ये कोई ऑफिशियल सर्कुलर तो नहीं है, लेकिन 90% चांस है कि रिजल्ट आपका कल 10 मई को निकाला जा सकता है, 10th 12th दोनों का ही, या फिर मे भी पॉसिबल है कि 12th का रिजल्ट कल निकाल दे, फिर 1-2 दिन में क्लास 10th का भी रिजल्ट निकाल दे। क्योंकि 12th वालों जो बच्चे होते हैं उनके आगे पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए जो सीबीएसई होती है ऐसा हर साल करती है कि 12th की रिजल्ट पहले निकालती है, बाद में फिर आफ्टर 1 डे या फिर उसी दिन, लेकिन उसी दिन भी निकाले तो पहले 12th की ही निकलेगी, बाद में फिर 10th की निकलेगी। ऐसा हर साल देखा जाता है। तो रिजल्ट देखो 90% चांस, मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि 10 मई को ही निकाला जाएगा, यानी कल ही निकाला जाएगा। हालांकि जैसे मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि 20 मई के बाद लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड सीबीएसई रिजल्ट 10th 12th, मतलब 20 मई के बाद निकाला जा सकता है। जहाँ एक तरफ सीबीएसई ये कहती है कि हम रिजल्ट 20 मई के बाद दे सकते हैं, वहीं डिजी लॉकर में ऐसा सीबीएसई का नोटिफिकेशन आता है कि रिजल्ट इज कमिंग सून, यानी कि हम बहुत ही जल्दी आने वाला है, रिजल्ट निकलने वाली है, जल्दी ही निकलने वाली है। अब जल्दी निकलने वाली है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार अब 10-15 दिन के बाद निकलोगे। जल्दी निकलने कहने का मतलब है कि हम जल्द निकल आ रहा है, जल्द आ रहा है, दैट मीन्स कि आज आ जाएगा या कल आ जाएगा या 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा, 4 दिन, इससे ज़्यादा लेट कर सकते हो थोड़ी, आप 10-15 दिन लेट करोगे यार। तो डिजी लॉकर में अगर ये नोटिफिकेशन आई हुई है कि रिजल्ट आपका रिजल्ट जल्दी निकल रहा है, कमिंग सून है, तो डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस है कि रिजल्ट आपका कल 10 मई को निकाला जा सकता है। एंड देखा गया पिछले साल जो है 12 मई को निकाला गया था, तो इसी के अराउंड में ही रिजल्ट निकाला जाएगा, 10, 12, 14, 11, मतलब ये जो आपका फेज है ना 10 से लेके 15, आपका रिजल्ट इसी के बीच में आने वाला है। ये 100% गारंटी है, रिजल्ट इसी फेज में निकलने वाला है, 10 से लेके 15 इसके बीच में ही आपकी रिजल्ट निकलने वाली है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स ये भी कर रहे थे कि सर पासिंग क्राइटेरिया क्या है। कुछ वेदांतु के जो टीचर्स वगैरह थे, तो अभिषेक सर जो थे उन्होंने 1-2 वीडियो शॉर्ट्स वाली डाली थी, लॉन्ग में भी डाली थी, जिसमें पासिंग क्राइटेरिया को पहले तो उन्होंने कहा था कि आपको थ्योरी में भी अलग से पासिंग मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल में अलग से पासिंग मार्क्स चाहिए। हालांकि हमने बहुत सारी पहले अपने पासिंग मार्क्स के वीडियो में ऑलरेडी इस चीज़ को बताया हुआ था कि इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर दोनों को मिला के ओवरऑल आप लोग को 33 नंबर लाने होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था आपको ओवरऑल नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल में अलग चाहिए और थ्योरी पेपर में अलग चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने एक और वीडियो कल बनाई है, उन्होंने बच्चों से माफ़ी मांगी, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि हाँ, ये सीबीएसई की जो पुरानी वाली सर्कुलर थी उसमें तो चलो ये दिया हुआ था कि दोनों में मिला के 33% नहीं, मतलब दोनों में अलग अलग
पासिंग परसेंटेज लाने हैं, लेकिन उन्होंने नई वाली सर्कुलर नहीं देखी थी। तो बाद में जब उन्होंने नई सर्कुलर देखा तो उन्होंने इस चीज़ को समझा एंड बाद में अपनी जो पुरानी वीडियो सब थी उसको भी प्राइवेट कर दिया। तो आपका जो सही पासिंग क्राइटेरिया है वो बिल्कुल यही है, एकदम 100% करेक्ट पासिंग क्राइटेरिया है। किसी तरह का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पासिंग क्राइटेरिया बस यही है कि आपको ओवरऑल 33% मार्क्स लाने हैं। जैसे एग्जांपल है, मान के चलिए मेरे मैथमेटिक्स में, एग्जांपल सुन लो, मेरे मैथमेटिक्स में थ्योरी में 80 में 14 नंबर आया, सपोज कर लो, एंड इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स का होता है उसमें मेरे 19 नंबर आए। तो दोनों को प्लस करो, 19 + 14 कितना हो गया, दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा 33। तो आप पास हो गए। मतलब 14 नंबर 15 नंबर भी लाते हो ना तो आप पास कर जाओगे। 13 नंबर भी लाते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप पास कर सकते हो, क्योंकि 1-2 नंबर में अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो उसको ग्रेस मार्क्स देके उसको पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो 10th वाले बच्चे बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। हालांकि एक चीज़ और, 10th की जो कॉपी है वो 12th के कंपैरिजन में थोड़ी सी कॉपी चेकिंग हार्ड होती है, और 12th की जो कॉपी चेकिंग है वो थोड़ा सा ईजी किया जाता है। क्यों? रीज़न ये है कि 12th में पासिंग मार्क्स दोनों का अलग अलग है। आपको प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट में अलग से पासिंग मार्क्स चाहिए होता है और थ्योरी पेपर में अलग से चाहिए होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो उनकी पासिंग कॉपी की चेकिंग है वो इजी की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो पास कर सके। क्योंकि तो कोई बोर्ड नहीं चाहता है कि उनकी रिज़ल्ट ख़राब आए। अब ICSE बोर्ड की रिज़ल्ट 99.4% बाई आई है, तो वो अपने रिजल्ट को कभी ख़राब नहीं करती है। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि जो ICSE बोर्ड है उसको एक प्राइवेट संस्थान चला रहा होता है, वहीं जो CBSE बोर्ड होती है तो उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है। तो भाई सरकारी तो सरकारी होता है, हर जगह सरकारी पे थोड़ा बहुत आपको नंबर हो या कुछ भी हो तो वहाँ की जो फैसिलिटी होती है थोड़ी सी आपको कम ही देखने को मिलती है। तो इस वजह से ICSE एक प्राइवेट संस्थान चलाता है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा बच्चों को पास किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ICSE बोर्ड में एडमिशन लें। क्योंकि प्राइवेट वाले तो वही अपना फ़ायदा ही ना चाहेंगे, तो इसीलिए ज़्यादा परसेंटेज भी देते हैं। एंड CBSE सेंट्रल बोर्ड गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट बोर्ड चला रही है, तो गवर्नमेंट चला रही है तो भाई ऑब्वियसली वो तो उनको पता है कि बच्चे तो यहीं पे आने वाले हैं। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत जो नंबर होता है वो CBSE का ICSE की कंपैरिजन में थोड़े से कम आते हैं। फिर भी मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि पिछले साल के कंपैरिजन में भाई इस साल रिज़ल्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकलने वाली है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। पिछला साल 10th का लगभग 92% या 91% जो है रिज़ल्ट निकाला गया था, एंड उम्मीद है कि इस साल 95+ % निकले। ठीक है, 100% या 99% ICSE बोर्ड की तरह तो नहीं निकलेगा, ये भी 100% गारंटीड है। लेकिन हाँ, इतना गारंटी मैं के साथ आपको कह सकता हूँ कि 95% रिजल्ट इस बार डेफिनेटली आपका 10th का रहने वाला है। हाँ, 12th का थोड़ा बहुत आपका कम देखने को मिल सकता है, 90%, 91%, 89% इसके आसपास में आपका जो 12th का रिजल्ट है वो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि 12th वाली रिजल्ट थोड़ी सी 10th से ख़राब रहती है। कॉपी चेकिंग ईजी होता है, लेकिन 12th में जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकल में आपको अलग से पासिंग मार्क्स चाहिए, इंटरनल असेसमेंट में अलग से पासिंग मार्क्स चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा 12th वाले बच्चे ज़्यादातर जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। बट उनको भी टेंशन नहीं लेना है। अगर कॉपी भर के आए हो, लिखे हो, आपको मार्क्स दिया जाएगा, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो। तो चलो आज के लिए इतना ही। रिज़ल्ट के लिए आगे और भी जो हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी आपको हम देंगे। जैसे रिज़ल्ट आएगी हम आपको लाइव आके भी बताएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख ले। थैंक यू, बाय बाय।